वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है। इसलिए इस काल को हम वैदिक काल अथवा वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। चूंकि इस संस्कृति के प्रवर्तक आर्य लोग थे, इसलिए कभी कभी आर्य सभ्यता का नाम भी दिया जाता है। यहाँ आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ, उदात्त, अभिजात्य, कुलीन, उत्कृष्ट, स्वतंत्र आदि हैं। यह काल 1500 ई. पू से 600 ई. पू तक अस्तित्व में रहा। वैदिक सभ्यता का नाम ऐसा इसलिए पड़ा कि वेद उस काल की जानकारी का प्रमुख स्रोत हैं। वेद 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इनमें से ऋग्वेद की रचना सबसे पहले हुई थी। ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र है जो सविता, सूर्य को समर्पित है। ऋग्वैदिक काल 1500-1000 ई. पू। ऋग्वैदिक काल के अध्ययन के लिए 2 प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं: पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य, इसके अंतर्गत निम्नलिखित साक्ष्य उपलब्ध प्राप्त हुए हैं: चित्रित धूसर मृदभांड, खुदाई में हरियाणा के पास भगवानपुरा में मिले 13 कमरों वाला मकान तथा पंजाब में भी प्राप्त 3 ऐसे स्थल जिनका संबंध ऋग्वैदिक काल से जोड़ा जाता है। बोगाज कोई अभिलेख, मितलपी अभिलेख 1400 ई. पू। इस लेख में हित्ती राजा शुभविलुलियुम और मित्तान्नी राजा मत्तियुआजा के मध्य हुई संधि के साक्षी के रूप में वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का उल्लेख है। साहित्यिक साक्ष्य, ऋग्वेद में 10 मंडल एवं 1028 मंडल सूक्त है। पहला एवं 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है, जबकि दूसरा से 7वां मंडल पुराना है। प्रशासनिक इकाई, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल थी। एक कुल में एक घर में एक छत के नीचे रहने वाले लोग शामिल थे। एक ग्राम कई कुलों से मिलकर बना होता था। ग्रामों का संगठन विश कहलाता था और विशों का संगठन जन। कई जन मिलकर राष्ट्र बनाते थे। ऋग्वैदिक भारत का राजनीतिक ढांचा आरोही क्रम में कुल, ग्राम, विशिष्ट, जन, राष्ट्र। धर्म, ऋग्वैदिक काल में प्राकृतिक शक्तियों की ही पूजा की जाती थी और कर्मकांडों की प्रमुखता नहीं थी। ऋग्वैदिक काल धर्म की अन्य विशेषताएं कृत्या, निरति, यातुधान, ससर्परी आदि के रूप में अपकरी शक्तियों अर्थात भूत, प्रेत, राक्षसों, पिशाच एवं अप्सराओं का जिक्र दिखाई पड़ता है। आर्थिक जीवन, वैदिक आर्यों ने पशुपालन को ही अपना मुख्य व्यवसाय बनाया था। ऋग्वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। इस वेद में गव्य एवं गव्यति शब्द चारागाह के लिए प्रयुक्त है। इस काल में गाय का प्रयोग मुद्रा के रूप में भी होता था। अवी, भीड़, अजा, बकरी का ऋग्वेद में अनेक बार जिक्र हुआ है। हाथी, बाघ, बतख, इससे आर्य लोग अपरिचित थे। धनी व्यक्ति को गोपत कहा गया था। राजा को गोपति कहा जाता था। युद्ध के लिए गविष्ठ, कैसु, गव्य और गम्य शब्द प्रचलित थे। समय की माप के लिए गोधुल शब्द का प्रयोग किया जाता था। दूरी का मान के लिए गव्यतु। न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था धर्म पर आधारित होती थी। राजा कानूनी सलाहकारों तथा पुरोहित की सहायता से न्याय करता था। चोरी, डकैती, राहजनी आदि अनेक अपराधों का उल्लेख मिलता है। इसमें पशुओं की चोरी सबसे अधिक होती थी, जिसे पणी लोग करते थे। पुत्र प्राप्ति हेतु देवताओं से कामना की जाती थी और परिवार संयुक्त होता था। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल 1000-600 ई. पू। भारतीय इतिहास में उस काल को, जिसमें सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों एवं उपनिषद की रचना हुई, को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य में 4 वेद एवं उनकी संहिताओं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदों एवं वेदांगों को शामिल किया जाता है। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद विश्व के प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। गुरु द्वारा शिष्यों को मौखिक रूप से कंठस्थ कराने के कारण वेदों को श्रुति की संज्ञा दी गई है। ऋग्वेद, ऋग्वेद देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का संग्रह है। यह 10 मंडलों में विभक्त है। इसमें 2 से 7 तक के मंडल प्राचीनतम माने जाते हैं। प्रथम एवं दशम मंडल बाद में जोड़े गए हैं। इसमें 1028 सूक्त हैं। इसकी भाषा पद्यात्मक है।
ऋग्वेद में 33 देवों दिव्य गुणों से युक्त पदार्थों का उल्लेख मिलता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो सूर्य से संबंधित देवी गायत्री को संबोधित है, ऋग्वेद में सर्वप्रथम प्राप्त होता है। अस्तो मा सद्गमय वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में मंत्र को कंठस्थ करने में स्त्रियों के नाम भी मिलते हैं, जिनमें प्रमुख हैं लोपामुद्रा, घोषा, शाची, पौलुमी एवं काक्षावृत्ति आदि। इसके पुरोहित का नाम होत्री है। यजुर्वेद, यजु का अर्थ होता है यज्ञ। यजुर्वेद वेद में यज्ञ की विधियों का वर्णन किया गया है। इसमें मंत्रों का संकलन अनुष्ठानिक यज्ञ के समय सस्तर पाठ करने के उद्देश्य से किया गया है। इसमें मंत्रों के साथ साथ धार्मिक अनुष्ठानों का भी विवरण है, जिसे मंत्रोच्चारण के साथ संपादित किए जाने का विधान सुझाया गया है। यजुर्वेद की भाषा पद्यात्मक एवं गद्यात्मक दोनों है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, मैत्रायणी संहिता, काठक संहिता, कपिंथल तथा संहिता। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, मध्यान्दीन तथा कव संहिता। यह 40 अध्याय में विभाजित है। इसी ग्रंथ में पहली बार राजसूय तथा वाजपेय जैसे 2 राजकीय समारोह का उल्लेख है। सामवेद, सामवेद की रचना ऋग्वेद में दिए गए मंत्रों को गाने योग्य बनाने हेतु की गई थी। इसमें 1810 छंद हैं, जिनमें 75 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में उल्लेखित हैं। सामवेद 3 शाखाओं में विभक्त है, कौथुम, रानायनीय और जामनीय। सामवेद को भारत की प्रथम संगीतात्मक पुस्तक होने का गौरव प्राप्त है। अथर्ववेद, इसमें प्राक ऐतिहासिक युग की मूलभूत मान्यताओं, परंपराओं का चित्रण है। अथर्ववेद 20 अध्यायों में संगठित है। इसमें 731 सूक्त एवं 6000 के लगभग मंत्र हैं। इसमें रोग तथा उसके निवारण के साधन के रूप में जानकारी दी गई है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, शौनक और पिप्पलाद। ब्राह्मण, दिक् मंत्रों तथा संहिताओं को ब्रह्म कहा गया है, वही ब्रह्म का विस्तारित रूप को ब्राह्मण कहा गया है। पुरातन ब्राह्मण में ऐत्रेय, शतपथ, पंचविश, तैत्रीय आदि विशेष महत्वपूर्ण हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य ने मंत्र सहित ब्राह्मण ग्रंथों की उपदेश आदित्य से प्राप्त किया है। संहिताओं के अंतर्गत कर्मकांड की जो विधि उपदिष्ट है, ब्राह्मण में उसी की सप्रमाण व्याख्या देखने को मिलता है। प्राचीन परंपरा में आश्रमानुरूप वेदों का पाठ करने की विधि थी, अतः ब्रह्मचारी ऋचाओं ही पाठ करते थे, गृहस्थ ब्राह्मणों का, वानप्रस्थ आरण्यकों और सन्यासी उपनिषदों का। गार्हस्थ्य धर्म का मन्नीय वेदभाग ही ब्राह्मण है। यह मुख्यतः गद्य शैली में उपदिष्ट है। ब्राह्मण ग्रंथों से हमें बिंबिसार के पूर्व की घटना का ज्ञान प्राप्त होता है। सर्वाधिक परवर्ती ब्राह्मण गोपथ है। आरण्यक, आरण्यक वेदों का वह भाग है जो गृहस्थाश्रम त्याग उपरांत वानप्रस्थ लोग जंगल में पाठ किया करते थे, इसी कारण आरण्यक नामकरण किया गया। इसका प्रमुख प्रतिपाद्य विषय रहस्यवाद, प्रतीकवाद, यज्ञ और पुरोहित दर्शन है। वर्तमान में 7 आरण्यक उपलब्ध हैं। सामवेद और अथर्ववेद का कोई आरण्यक स्पष्ट और भिन्न रूप में उपलब्ध नहीं है। उपनिषद, उपनिषद प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का संग्रह है। कुल उपनिषदों की संख्या 108 है। मुख्य रूप से शाश्वत आत्मा, ब्रह्म, आत्मा परमात्मा के बीच संबंध तथा विश्व की उत्पत्ति से संबंधित रहस्यवादी सिद्धांतों का विवरण दिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मैत्रायणी उपनिषद में त्रिमूर्ति और चार्तु आश्रम सिद्धांत का उल्लेख है। वेदांत, युगांतर में वैदिक अध्ययन के लिए 6 विधाओं, शाखाओं का जन्म हुआ, जिन्हें वेदांत कहते हैं। वेदांत का शाब्दिक अर्थ है वेदों का अंग, तथापि इस साहित्य के पौरुषेय होने के कारण श्रुति साहित्य से पृथक ही गिना जाता है। वेदांत को स्मृति भी कहा जाता है, क्योंकि यह मनुष्यों की कृति मानी जाती है। वेदांत सूत्र के रूप में है, इसमें कम शब्दों में अधिक तथ्य रखने का प्रयास किया गया है। वेदांत की संख्या 6 है। शिक्षा, स्वर, ज्ञान, कल्प, धार्मिक रीति एवं पद्धति, निरुक्त शब्द, व्युत्पत्ति शास्त्र, व्याकरण, छंद शास्त्र, ज्योतिष, खगोल विज्ञान, सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य वैदिक साहित्य का अंग है, उसे समझने में सहायक भी है। ब्रह्म सूत्र भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री वेद व्यास ने वेदांत पर यह परमगूढ़ ग्रंथ लिखा है।
कल्प सूत्र ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण। वेदों का हस्तस्थानीय वेदांत। श्रोत सूत्र महायज्ञ से संबंधित विस्तृत विधि विधानों की व्याख्या। वेदांत कल्प सूत्र का पहला भाग। स्मार्त सूत्र षोडश संस्कारों का विधान करने वाला कल्प का दूसरा भाग। शुल्ब सूत्र यज्ञ स्थल तथा अग्निवेदी के निर्माण तथा माप से संबंधित नियम इसमें हैं। इसमें भारतीय ज्यामिति का प्रारंभिक रूप दिखाई देता है। कल्प का तीसरा भाग। धर्म सूत्र, इसमें सामाजिक धार्मिक कानून तथा आचार संहिता है। कल्प का चौथा भाग। गृह्य सूत्र, पारिवारिक संस्कारों, उत्सवों तथा वैयक्तिक यज्ञों से संबंधित विधि विधानों की चर्चा है।